हेलो गाइस, मैं पारखी गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। और आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये वीडियो जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा लेवल पे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिक से लेकर एंड तक सब कुछ दूंगी। इसमें पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस कराया जाएगा आप लोगों का। और अब कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट मैं आपको दूंगी। कंटेंट बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा, इसमें कुछ आपके बेसिक्स जैसे सॉफ्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डुअलिटी, डुअल फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन, जो भी है। इसके अलावा कोड्स, कोड में जैसे ग्रे कोड, आस्की, वेटेड अनवेटेड कोड, वेटेड अनवेटेड कोड, एक्सेस 3 कोड, जितने भी आपके डिप्लोमा लेवल पे, जेई लेवल पे जितने भी हैं सब। लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में जो ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और उनका जो कन्वर्जन है। और कोड में एक बीसीडी भी आता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, वो भी आपको दिया जाएगा। इसके एडीसी एंड डीएसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये सब टॉपिक्स। इसके अलावा कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट। तो ये सब आपको जो है इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। आपके सिक्वेंशियल सर्किट में जो फ्लिप फ्लॉप वगैरह है वो सब, और कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंटेंट में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें बहुत सारे, इसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जितनी फॉर्म है। जैसे यहाँ पर हम गेट्स पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पर के मैप है, ट्रांसपोजिशन थ्योरम है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है। तो इसमें जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सब कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला टॉपिक आपका बूलियन अलजेब्रा पढ़ाऊंगी। और इसमें अगर बात की जाए कि इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक, एग्जाम्स के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम से कन्वर्जन जरूर आता है। वो आता है, चाहे वो एक छोटा सा कंप्यूटर का एग्जाम होता है उसमें भी दे देते हैं। तो नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे मेन चीज जिसके बिना कुछ भी नहीं होगा वो है आपके गेट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी नहीं होगी। लॉजिक गेट्स, आपके के मैप कोई भी थ्योरम हो, सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन कोई भी सर्किट हो, सब में गेट का तो यूज है। ठीक है, आपकी बूलियन अलजेब्रा पढ़ने के लिए भी गेट्स जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक गेट्स जो कि 3 होते हैं, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं।
उसके बाद बुलियन अलजेब्रा का टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसमें बेसिक चीज बता दे रही हूँ, क्योंकि बाद में तो लॉजिक गेट का जब टॉपिक शुरू करेंगे तब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस टॉपिक को शुरू करने के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो बेसिक हमारे 3 बेसिक गेट हैं, एंड और नॉट, ये 3 बेसिक गेट हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इन 3 गेट्स के बारे में पढ़ना है, और सबसे पहले पढ़ते हैं नॉट गेट के बारे में। इसकी खासियत ये है कि इसमें क्या है, एक इनपुट मिलता है। क्या मिलता है? एक इनपुट मिलता है और एक ही आउटपुट प्राप्त होती है। और तीसरा है और तो ये 3 गेट हैं आपके। ये है आपका नॉट गेट, नॉट, ये है आपका एंड, और ये है आपका और गेट। क्या है? और गेट। ये 3 गेट हैं आपके बेसिक्स। अब नॉट गेट में क्या है, एक इनपुट एक आउटपुट। इसमें 2 इनपुट 2 एक आउटपुट, 2 इनपुट एक आउटपुट। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये आउटपुट में हमें क्या मिलता है, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। नॉट गेट में क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर यहाँ इसमें, और हाँ पहली बात, ये गेट किस पे काम करते हैं? बाइनरी डिजिट पे। किस पे? बाइनरी डिजिट, या ये कह दो डिजिटल सिग्नल पर। किस पर? डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। ठीक है ना। वैसे तो सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, 12th लेवल से जो भी करें उन्होंने पढ़ा होगा। ये कुछ बच्चे होते हैं डिप्लोमा करने चले जाते हैं हाई स्कूल के बाद, तो गेट का टॉपिक फिजिक्स में जो होता है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जिनको आता है वो देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जिनको नहीं आता है वो सीखिए और नोट्स बनाइए इसका। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट या डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नल जो होते हैं 0 और 1 2 स्टेट्स का यूज होता है, इसलिए कहा गया है ये बाइनरी डिजिट पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो नॉट गेट में एक इनपुट दी और आउटपुट प्राप्त की, तो ये क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उल्टा देता है, उल्टा देता है। यानी यहाँ अगर हमने 0 दिया तो ये 1 देगा, यहाँ 1 दिया तो ये 0 देगा। तो इसकी सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रुथ टेबल। क्या पढ़ते हैं? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल ए, और ये आउटपुट जो है ना बाई से डिनोट किया। ठीक है, हाँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ए इनपुट को डिनोट कर रहा है। हम कह रहे हैं 0 दिया तो 1, 1 दिया तो 0। ये है इसकी ट्रुथ टेबल। इसको भी याद कर लीजिएगा, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो जानते ही होंगे, और जिनको आता नहीं है वो इसको याद कर लेंगे। मैं ये जरा 0 1 हटा दे रही हूँ जगह पर। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, इसमें कितने हैं? तो ए और बी, और इसका आउटपुट क्या मिल रहा है? बाई। 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? एंड, यह मल्टीप्लाई हो जाती है ए डॉट बी। इसका ये ऑपरेटर क्या है? बेसिक ऑपरेटर क्या है इसका? डॉट।
क्या है, डॉट। 4 कंडीशंस देता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट में 0 0 0। ट्रूथ टेबल देख के आपको पता चल रहा है, देखो 0 1 क्या है, ठीक है ना, अभी आपके में सवाल आ गया, चलो बाइनरी डिजिट्स है, 0 1 क्या है, ठीक है, तो ये 0 1 क्या है, 0 लो को डिनोट करता है, लो को प्रदर्शित करता है, लो, और 1 हाई स्टेट को डिनोट करता है, हाई को, ठीक है। अब लो का मतलब जैसे स्विच ऑफ है, ये लो में क्या हो सकता है, जैसे लो हो गया, यहाँ ऑफ कंडीशन है या फॉल्स कंडीशन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 0। अब 1 का मतलब क्या है, हाई है, ऑन कंडीशन है, स्विच ऑन है आपका, या ट्रू ट्रू कंडीशन है, तब वहां पर 1 यूज करते हैं। 0 1 का मतलब यहाँ पर ये है, लो होगा या तो स्विच ऑफ होगा या तो कोई फॉल्स कंडीशन, तो वहां के लिए हम क्या करेंगे, 0 यूज करेंगे, और 1 का उपयोग हाई, ऑन और ट्रू के लिए, ठीक है। उसके बाद अब एंड गेट की खासियत ये होती है कि अगर इसका कोई भी एक भी इनपुट हाई है, नहीं है, कोई फर्क नहीं है, तभी आपको आउटपुट 1 देगा, हाई तब देगा जब आपके इसके जो दोनों इनपुट्स हैं वो हाई होंगे, तभी देगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इफ एनी इनपुट 0 देन आउटपुट विल बी 0। तो क्या लिखा है कि अगर इफ एनी इफ एनी इनपुट, यानी कि कोई भी इनपुट अगर आपका 0 है, देखो इसमें भी एक इनपुट 0 था, इसमें भी एक इनपुट 0 था, इसमें दोनों ही थे, तो यही कह रहा है इफ एनी इनपुट 0 देन आउटपुट विल बी 0। ये है एंड गेट की खासियत, ठीक है, तो टेबल याद कर लीजिएगा जिनको याद नहीं। अब अच्छा हाँ, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इनके, जैसे ये है, ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है इनकी, ये जो आउटपुट जो मिलता है ये क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है इनके, यहाँ लिख देंगे बूलियन एक्सप्रेशन। ये क्या है, आउटपुट, और इनपुट में क्या दे रहे हैं हम, ए, तो आउटपुट में y हमारा क्या बनेगा, ये इसका नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, ये एंड गेट का है, और ये और गेट का है, यहाँ मैं लिख दे रही y बराबर a प्लस, ठीक है। ये जो इनपुट पे दिए जाते हैं इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स, इन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल। पहले आप ट्रुथ टेबल समझ लीजिए, बाकी चीजें मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब और गेट की क्या खासियत होती है, और गेट की खासियत होती है इफ एनी इनपुट हाई या 1 देन आउटपुट विल 1। ये कह रहा है कि अगर आपका कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। जैसे कौन सी इनपुट है इसमें, ए है, बी है, वाई है, और 4 कंडीशंस वही है जो उसमें थी एंड गेट में, 1 0 1 0 1 1, ठीक है, वही 4 कंडीशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 1 1 1। यही मैं चीज आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी इनपुट 1 है, आउटपुट 1 है। देखिए इसका एक इनपुट हाई है, इसका एक है, इसके दोनों है, 1 आ रही है, लेकिन जब दोनों के लो है यानी कि 0 है तो क्या आ रहा है, 0 ही आउटपुट आ रहा है, बस इतना ही आपको समझना है इसमें। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बता रहे हैं, और जिसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, आपको ये चीज दोबारा समझा दी जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है।
देखिए आपने इसका लिखा बाई बराबर ए बार, ये क्या है बार, क्या कहलाता है बार, ठीक है। और इसका लिख रहे हैं आप आउटपुट ए डॉट बी, पढ़ते कैसे हैं इसे, ए एंड, इसे पढ़ते कैसे हैं, ए एंड बी इक्वल्स बाई, ठीक है। ए एंड बी इक्वल्स बाई, और साइन कौन सा है, ये क्या चीज कहलाती है, ये कहलाती है डॉट, डॉट। और यहाँ पर क्या है, बाई बराबर ए प्लस बी, इसे क्या पढ़ेंगे, ए और बी इक्वल्स बाई। कुछ लोग ए डॉट बी ये करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई से इस तरह से जाता है, ए और बी इक्वल्स बाई, ए एंड बी इक्वल्स आई। तो इसमें ये जो बार है, डॉट है, प्लस है, ये क्या है, बेसिक ऑपरेटर है। क्या है, बेसिक ऑपरेटर। तीन होते हैं, कौन कौन से, अभी आपने देखा, एक बार है, ठीक है, डॉट है, और तीसरा क्या है, प्लस। ये क्या है, बेसिक ऑपरेटर, ठीक है। जो इनपुट्स, ये इनपुट्स ए और बी ये जो दिए जाते हैं ना, ए दिया है, बी दिया है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये जो आपका जो पूरा बनता है ना, इसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो आपका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में कहलाता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत तो कहिए, ये लिख लीजिए किसको क्या कहते हैं। ये वेरिएबल्स हो गए, ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये आपके तीन बेसिक ऑपरेटर हो गए, तीन क्या हो गए, बेसिक ऑपरेटर हो गए। लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और लिख लीजिए कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि ये ए डॉट बी, ए प्लस बी, तो लिख लीजिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड बेसिक ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेटर। ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल्स और बेसिक ऑपरेटर। देखिए ना, वेरिएबल्स है और बेसिक ऑपरेटर, ठीक है ना। क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड बेसिक ऑपरेटर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मैं ये कहूँगी कि स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं इतना स्पीड से तो पढ़ा नहीं रही हूँ जो आपको समझ में ना आए। तो इसका क्या है, आप नोट्स बनाती रहिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, वरना देखने से कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये गेट्स इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आपका बूलियन अलजेब्रा में कल करेंगे, तो आपकी बूलियन अलजेब्रा में दो प्रॉपर्टी होती है, एंड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, इसलिए ये एंड गेट और गेट आपको पढ़ाए हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल जरूर याद कर लीजिएगा इसको, तभी वो समझ में आएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ इनपुट दिया, आउटपुट मिला, इनपुट दिया, आउटपुट मिला, इसमें एक इनपुट है, इसमें दो इनपुट है, दो इनपुट इसमें भी है, ठीक है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये, इसका ये, और इसका ये, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, तो ये सब बेसिक चीज थी जो थोड़ी बहुत आपको सिखा दी है। अच्छा, गेट्स किस पे वर्क करते हैं, एनालॉग या डिजिटल, तो डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, उसकी दो स्टेट होती हैं, कौन सी, जीरो और वन, उस पे काम करते हैं ना, जीरो वन पे ही काम करा है, अभी ट्रूथ टेबल बनाई थी। तो ये क्या है, डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।